नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राखड़ पाटने के विरोध में ग्रामीण हुए लामबंद। विद्युत संयंत्र में कोयला संकट गहराने के आसार। बाकी बस्ती में पानी के लिए मची त्राही त्राही। अब खबरें विस्तार से। सीएसबी व एनटीपीसी के विद्युत संयंत्रों से निकलने वाली राखड़ को खुलेआम किस तरह से चुरभट्टी में फेंका जा रहा है, इसका नज़ारा आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। रसूखदारों द्वारा राखड़ को पाटने से रोकने के लिए ग्रामीण रत जगह करने के लिए मजबूर हैं। ग्रामीणों द्वारा विरोध किए जाने के कारण ट्रक चालक वाहन छोड़कर भाग खड़ा हुआ। इस संबंध में वंदे मातरम न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए रिपोर्टर अजय राय के साथ। तपती गर्मी के बावजूद अगर कोई राखड़ में रहने को मजबूर है तो जिले का एकमात्र ग्राम है चोरभट्टी। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये एक ऐसा गांव है जो चारों तरफ राखड़ बांधों से घिरा हुआ है और एनटीपीसी प्रबंधन और सीएसबी प्रबंधन के जो राखड़ डैम है वो यहाँ पर स्थापित है। 150 किलोमीटर रेशियो जहाँ पे चारों राखड़ डैम स्थापित है। आलम यह है कि एक तो 24 घंटे राखड़ उड़ती है, 5 मिनट में राखड़ की परत जम जाती है। दूसरी ओर यहाँ पे आप देख सकते हो चारों तरफ जो राखड़ फैला हुआ है, उसका कारण यह है कि ट्रांसपोर्टर अपनी फायदे के लिए अपनी मनमानी करते हुए कहीं पे भी राखड़ को यहाँ पर अनलोड कर दे रहे हैं। अनलोड करने से यह हो रहा है कि यहाँ के ग्रामीणों के जनजीवन पे इसका बुरा असर पड़ रहा है। तालाब जो एकमात्र जरिया था यहाँ की निस्तारी का वो सूख चुका है। पानी की समस्या तो पहले से रही है। दूसरी चीज ये है कि धीरे धीरे ये इनके स्वास्थ्य में घुस रहा है। ऐसे में इस स्थिति में ग्रामवासी कितना संघर्ष कर रहे हैं, आइए उनसे जानते हैं। अपना नाम बताइए अपना। मेरा नाम सरस्वती कंवर है, चोरभट्टी से। सरस्वती जी, आप लोग रात भर जगह पूरे बताइए क्या मामला। हम लोग 2 बजे से यहाँ पर आके बैठे हैं। 2 बजे से यानी हर एक दिन के बाद हम लोग यहीं पर उनका वेट करते हैं कि अब आए अब पकड़े, ऐसे करके तो खाली करके चले जाते हैं। और आज पकड़ में आया है तो लोग गुंडा भेजे थे मारने के लिए। क्या 10-11 आदमी भेजे थे डंडा लेकर और यही थाना पुलिस का वो धमकी दे रहे थे कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, गांव वालों को चमका रहे थे। तो हम भी नहीं डरे। उनका एनटीपीसी और सीएसबी के राखड़ डैम में का समस्या होते गांव में। हमार मन के राखड़ के समस्या में पूरा राखड़ उड़ा थे। हमार तालाब है गड़बड़े है और एनटीपीसी के साहब बोला थे कि मैं चोरभट्टी ला गोदनामा ले हूँ तो हमला मारे बा गोदनामा ले है कि हमला बढ़िया सुरक्षा रखे बर ले है। साझा भाठला पुरेना खाला सब ला तिरपाल दे है। हमार कागज ला धर लेहिन, मैडम मन हमला कागज भी ला नहीं देहिन और कागज देहन और कागज के ना पता है तब फिर पर साल हम देहन एनटीपीसी ला कागज देहन पूरा कही की दे नाम लिखत जइहा और कागज कथे आधार कार्ड खाता नंबर सब ला दइहा के कही से और गांव भर के महिला मन देहन। आज तक ले हमला कुछ नहीं दे आथे तो हमला मारे चला दे ना देखा ले मारे ला नहीं थे आज ले हमला कुछ कतीस कि दिशा में दिशा करा तो मन के अब जेल है हमन तक कही से हमला तबे तो हमन काम ला करे हन। देखिए इनकी मजबूरी की इस हद तक ये मजबूर हो चुके हैं कि अब सड़क की लड़ाई लड़ रहे हैं और सड़क पर उतर चुके हैं और ये सब गाड़ियां जो लापरवाही का सबूत है इन्हें रोकने के लिए ये लामबंद हो चुके हैं। यही वजह की रात जगह कर रहे हैं। प्रशासन का क्या सपोर्ट रहा है अभी तक? प्रशासन की क्या भूमिका? प्रशासन का तो कोई सपोर्ट नहीं रहा है। अभी तक यहाँ आकर भी नहीं देखे हैं। कई बार हम लोग एनटीपीसी व्हाइट हाउस जा चुके हैं लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया है वहाँ से। एसडीएम महोदया, जिला और तहसीलदार वगैरह कुछ इस संबंध में चर्चा की? कुछ नहीं किए हैं। कल उस दिन परसों गए थे आवेदन देने। हाँ, क्या बोले? तो वो बोले कि अभी आचार संहिता लगा है, अब मत करो। लेकिन हम आचार संहिता को देखते रहे, राखड़ खाते रहे क्या वहाँ से? निश्चित तौर पर अधिकारी अगर ऐसा कहने लग गए कि आचार संहिता है उसके बाद आप करिए, मतलब आप समझ सकते हैं कि अधिकारी भी किस वजह से मौन हो सकते हैं। वंदे मातरम न्यूज के लिए चोरभट्टी से अजय राय।
छत्तीसगढ़ विद्युत उत्पादन कंपनी का सबसे बड़ा विद्युत उत्पादन संयंत्र HTPS कोयला संकट से जूझ रहा है। संयंत्र में मात्र 3 दिन का कोयला स्टॉक होने की बात सामने आ रही है। इसका कारण समय पर कोयला आपूर्ति नहीं होना बताया जा रहा है। निर्धारित समय पर कोयले की आपूर्ति बिजली घर को नहीं हुई तो प्रदेश के कई हिस्सों में ब्लैकआउट की स्थिति निर्मित हो सकती है। वास्तव में जो HTPP का हमारा पावर हाउस है, ये एक्चुअल में खासकर जो ये गर्मी के सीजन में स्टॉक को बढ़ाता है, लेकिन SCCL कुसमुंडा के जो अधिकारियों के हठधर्मिता के कारण जो है पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोयले की कमी गर्मी के सीजन में हो गया। आज 80,000 मीट्रिक टन है, ये 3 दिन का है मात्र, और इतनी ज़्यादा बिजली की डिमांड है, गर्मी भी इतनी ज़्यादा पड़ रही है, जिसके कारण लगातार जो है लोगों की जो बिजली की आवश्यकता को देखते हुए कंटिन्यू प्लांट को चलाना पड़ रहा है। यदि कंटिन्यू प्लांट को पूरे फुल लोड पे चलाएंगे तो ये 3 दिन का ही स्टॉक है। और ये कुसमुंडा के अधिकारियों को हमारे जो बिजली संयंत्र के अधिकारी हैं, ये बहुत ज़्यादा अप्रोच कर रहे हैं कि आप कम से कम हमको जो डेली का जो लगता है 22,000 मीट्रिक टन वो तो दे दीजिए करके। लेकिन SCCL के अधिकारी टस से मस नहीं हो रहे हैं। उनका कहना है कि हमको बाहर की जो कंपनियां हैं उनको देना बहुत जरूरी है, नहीं देंगे तो हमको डेमरेज पड़ेगा, ऐसा उनका कहना है। तो आप देखिए कि जहां पर बिजली का उत्पादन हो रहा है, जहां पर कोयले का उत्पादन हो रहा है, वहां पर के बिजली संयंत्र को नहीं देंगे बोल रहे हैं। बाहर के जो दूसरे प्रदेश के जो बिजली के संयंत्र हैं जो प्राइवेट हैं, उनको ये लोग निश्चित रूप से ज्यादा जो है तरजीह दे रहे हैं, प्राथमिकता। तो कहीं न कहीं बहुत ज्यादा इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। केंद्र की सरकार को भी मालूम है, राज्य की सरकार को भी मालूम है कि हमारे यहाँ बिजली संयंत्र में 3 दिन का कोयला का स्टॉक बचा है। अगर ये कोयला मान लीजिए आज पानी गिर गया तो कोयला जो है भीगे कोयला जब आएगा तो जितनी मात्रा में आज आ रहा है 18-19 हज़ार मीट्रिक टन, वो उतना भी नहीं आएगा, तो तुरंत जो है हमारी बिजली संकट पैदा हो जाएगा। ये जानते हुए भी राज्य की सरकार भी आप देखिए कि बिजली खरीदने में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, जबकि चाहिए कि कोयले का स्टॉक बढ़ाना चाहिए, अप्रोच करना चाहिए ठीक से। SCCL को भी चाहिए कि पहले प्रदेश की जो संयंत्र है उसको कोयला देना चाहिए। आने वाले समय में यदि नहीं दिया तो 3 दिन का जो स्टॉक है, अगर हम फुल लोड पे चलाएंगे तो धीरे धीरे स्टॉक खत्म हो जाएगा और बरसात में बहुत ज़्यादा परेशानी आ जाएगी। ये सबको मालूम है, इसलिए कोयले का संकट बहुत ज़्यादा है। इसको गंभीरता से सरकार को लेना चाहिए, केंद्र की सरकार को भी, राज्य सरकार को भी। इसके लिए हम लोगों ने यूनियन के तरफ से हम लोगों ने चिट्ठी भी लिखा है कि भाई इस तरह से नहीं होना चाहिए, जो स्थानीय जो प्लांट है उसको पहले कोयले की आपूर्ति होना चाहिए करके। तो लेकिन अभी भी जो SCCL खासकर कुसमुंडा में जो अधिकारी बैठा है वो निश्चित रूप से भ्रष्ट होगा, जिससे कि वो प्राइवेट कंपनियों को ज्यादा प्राथमिकता दे रहा है। बांकी मोंगरा क्षेत्र के पाकी बस्ती निवासी पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। बस्ती में टैंकर के माध्यम से पानी आपूर्ति की जा रही है, लेकिन वह ऊंट के मुंह में जीरा के समान कहावत को चरितार्थ करती है। बस्ती वासियों ने नगरपालिका परिषद पहुंचकर CMO को ज्ञापन सौंपा और पानी की समस्या हल करने की मांग की। मांग पूरी नहीं होने की स्थिति में आंदोलन करने की चेतावनी दी गई। नगर निगम या बाकी बस्ती पानी से लेकर आए हैं हमन। तो यहाँ के अधिकारी मन से का जवाब बातचीत करे हैं, समस्या का समाधान करबो करके बताए हैं। लेकिन हमारे बाकी बस्ती में बहुत ही ज्यादा समस्या है। हमन पानी से बहुत ही तरह से परेशान हवन। टेप नल जो लगे हावे ओमा पानी आए नहीं, और हमन कर कोई ऑप्शन भी नहीं है जेकर से हमन पानी अपन घर में पूर्ति कर सकन। बहुत पानी के बहुत परेशान। कितने दिनों से आप लोग समस्या? जब से गर्मी आए है 4 महीना तो हो ही गया, तब से हम बहुत परेशान हन। अच्छा, यहाँ के अधिकारी मन का जवाब दिए? यही बोला था कि तुमन के समस्या के समाधान करबो। कब तक करबो कहत हैं। हमन लाइट के भी मतलब लाइट पानी ट्यूबवेल से खींच लेते, तो जब लाइट बंद होही तब पानी आही, तो वो समस्या का समाधान कर सकते। दिन तिथि तो बताए होई, दिन तिथि तो ऐसा नहीं बताए, करबो समाधान। अच्छा, आप मन के समस्या के का करिए? हमन के समस्या का समाधान नहीं हुई तो कुछ न कुछ आगे तो करबेच करबो। धरना बैठबो यहाँ पे आके नगर निगम नगर पालिका। हाँ, उनकी शिकायत है कि टेप नल जो पानी सप्लाई चलती है नगर निगम की, तो उसमें पानी कम आ रहा है या कभी कभी तो नहीं आता है। तो बीच में कुछ मरम्मत कार्य चल रहा था,
पाइपलाइनों का, तो समस्या हुई थी तो टैंकर से सप्लाई किया गया था। और ये भी शिकायत आ रही है कि शायद टुल्लू वगैरह लगाते हैं तो इस वजह से बाकी लोगों जो लास्ट के पाइपलाइन में एंड वाले बस्ती को नहीं मिल पाता है, तो उस पर कार्रवाई करेंगे। और CSEB को भी पत्र लिखा जा रहा है कि उस दौरान लाइट बंद रहे तो हो सकता है पर्याप्त पानी एक बार टेस्ट करके देखते हैं कि लाइट बंद होने पर क्या उनको पर्याप्त पानी एंड टेल तक मिल पाता है क्या, तो उसकी कार्रवाई चल रही है। कब तक समस्या के हल होने का प्रयास? अब अभी हमारे पास समस्या आई है तो अभी हम लेटर लेकर CSEB से बात कर लेंगे, और जो भी अतिरिक्त टैंकर हमने लगवाया भी है, जहाँ जहाँ पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही वहाँ पर टैंकर जा रहा है। उन्होंने खुद का स्वीकार किया है कि टैंकर आ रहा है, लेकिन टेप नल से आ जाता है पानी तो ज़्यादा सहूलियत होती। तो हमारी भी कोशिश यही रहेगी कि उनको उनके दरवाजे पर नल पे ही पानी आए, और कोई दिक्कत आती है तो टैंकर से हो रही है पानी सप्लाई। शहर के ऐतिहासिक स्वरमंगला मंदिर के पास स्थित गुफा को रेलवे द्वारा पाटे जाने के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। लिखित ज्ञापन में कहा गया कि विकास किए जाने से हमारा किसी प्रकार का विरोध नहीं है, लेकिन ऐतिहासिक धरोहर से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। आज हम कोरबा के इतिहास के साथ जो छेड़छाड़ हो रही है, हमारा एक ऐतिहासिक धरोहर जो कि रानी का राज था कोरबा में, और सरबंगला मंदिर के मुहाने और केन कॉलेज से एक गुफा निर्मित थी जिसके द्वारा रानी पूजा पाठ का कार्य किया करती थी। उस मुहाने को आज रेलवे के काम के द्वारा मिट्टी से पाट दिया जा रहा है और किसी भी प्रकार का उसको संरक्षण नहीं दिया जा रहा है। हमारा मांग है कि उसको संरक्षित करके आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए उसमें साइन बोर्ड लगे और कोरबा का इतिहास जो है लोगों को पता रहे। क्या मौके पे अधिकारियों से बोलने को क्या बोला जा रहा है? अधिकारियों के द्वारा आपने वहाँ किया था? नहीं, अभी हमारे द्वारा हम गए हुए थे वहाँ पे, तो कोई भी सक्षम अधिकारी वहाँ हमें नहीं मिला, और जो काम करने वाले लोग थे वो उनको जानकारी नहीं है ऐसा उन्होंने बताया हमें। जो है अभी आप लोग यहाँ पे क्या? हम जिला कलेक्टर के पास आज आए हुए हैं और हमारी मांग यही है उनसे कि विकास कार्य हो, इसमें कोई आपत्ति कहीं पर भी नहीं है, होना भी चाहिए, लेकिन किसी भी ऐतिहासिक चीज़ों का जो निर्माण पूर्व में हुआ है उसी के साथ छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। ऐसे भी वो निर्माण कार्य से प्रभावित नहीं है, लेकिन निर्माण हो रहा है और उसकी अनदेखी करते हुए, मतलब जो गुफा का मुहाना है उसकी अनदेखी करते हुए उसमें मिट्टी धीरे धीरे गिरते जा रही है पानी वानी के इस कारण, तो वो ऐसे भी उस कार्य से प्रभावित नहीं है, लेकिन उसको संरक्षित कर दिया जाए तो वो जो लापरवाही की जा रही है वो ठीक हो जाएगा। कोरबा में नगर निगम में महापौर कांग्रेस के हैं और उनकी जिम्मेवारी है कि यहाँ के ऐतिहासिक धरोहरों की सुरक्षा करें, व्यवस्था करें, उसको व्यवस्थित करें, लेकिन उनके द्वारा कोई ऐसा कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। यहाँ गुफा के बारे में हमारे भाई साहब बताए कि बहुत ऐतिहासिक गुफा है, राजा रानी के काल से है, राजकाज जब चलता था तब का है वो, और उस पर कोई साफ सफाई भी नहीं और ना ही किसी प्रकार का देख रेख रख रखाव कुछ नहीं करते हैं ये लोग, और सारा जिम्मेवारी जो है कांग्रेस के महापौर का है। क्योंकि जवाबदेह सीट पे वो बैठे हैं, जवाब उनको ही देना चाहिए, तो ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसके लिए हम लोग कोई व्यवस्था नहीं है, नगर निगम की तरफ से तो है, लेकिन महापौर की निष्क्रियता के कारण बहुत सी व्यवस्थाएं नहीं पहुंच रही हैं, और इसी का कारण है कि वो गुफा में इतना मिट्टी भर गया है, दब गया है, गुफा दिख भी नहीं रहा है गुफा। तो इसके लिए हम लोग कलेक्टर साहब से निवेदन करेंगे, उनको ज्ञापन देंगे कि उस पर ध्यान दें और बचे हमारा ऐतिहासिक धरोहर। आगामी 4 जून को कोरबा लोकसभा क्षेत्र के 4 विधानसभा में डाले गए मतों की मतगणना IT कॉलेज झगरहा में आयोजित किया जाएगा। मतगणना स्थल पर मोबाइल, स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। मतगणना स्थल पर बिना पास के प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसकी जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बैठक में दी। NCDC स्कूल में 10 दिवसीय समर कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं को गीत, संगीत, योगा, निबंध, सामान्य ज्ञान, कैरम, शतरंज की बारीकियों से अवगत कराया गया। छात्र छात्राओं ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पहली बार शासकीय स्कूल में उपरोक्त गतिविधियां आयोजित की गई।
हम लोगों ने समर कैंप के दौरान योग करना, हारमोनियम और तबला बजाना सीखा, मेहंदी लगाना, रंगोली बनाना, पेंटिंग एवं ड्राइंग और भी कई सारी चीज़ें सीखी हमने। इसमें हमारे जो सभी दोस्त हैं वो आए इसमें और मिल के हम जो खेल खेले, जैसे कि कैरम इंडोर गेम और चेस खेले और क्या बोलते हैं जो बाजा बजाए, मतलब एल्युमिनियम बजाए और स्कूल के बाहर में योगा करवाए। सुबह होते थे, मतलब सुबह से जब आ जाते थे तो अब योगा करते थे और स्कूल में हम लोग को समर कैंप में बहुत मजा आया। और अभी बोले मैम कि 4 तारीख को बाहर NTPC जाएंगे, जिसमें हम पानी से कैसे बिजली उत्पन्न किया जाता है इसके बारे में हमको जानकारी है। पोषण की योजना के अंतर्गत ग्रीष्मावकाश बच्चों का 1 मई से प्रारंभ है, जो कि 16 जून तक के चलना है। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिया कि क्यों न बच्चों के जो खाली समय है तो उनका उपयोग किया जाए और बच्चों में जो रचनात्मक उनमें जो प्रतिभा रहती है वो प्रतिभा निखर के आए। इसके लिए उन्होंने समर कैंप के लिए हमको निर्देश दिया गया और जब हमने ये बात बच्चों से, पालकों से करी, विद्यालय के स्टाफ से करी तो सभी ने सहयोग दिया और इस प्रकार सबकी सहमति से हमने 10 दिवसीय समर कैंप का आयोजन 16 मई से प्रारंभ किया, जिसका जो कि कल समाप्त हुआ और आज इसका हम समापन कर रहे हैं। इस दौरान बच्चों ने बहुत सारी गतिविधियों से कुछ सीखा और बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। जैसे कि बच्चे हैं, कुछ की प्रतिभा ये आई कि उनको हारमोनियम पसंद है तो उन्होंने हारमोनियम बजाना सीखा, हम लोग भी सीखे उनके साथ साथ। बच्चे तबला बजाना सीखे, साथ ही जो अनुपयोगी सामान है उससे कैसे हम उसको मनोरंजन के तौर पर अपना खाली जो समय है उसका सदुपयोग कर सके, मतलब टीवी ना देख के कुछ बनाना सीखे बच्चे। तो और विद्यालय आए तो ये था उनके लिए भी बहुत एक अच्छा ऐसा अवसर नहीं मिला था, क्योंकि ये जो गतिविधियां प्रायः फीस और पेड फीस के लिए प्राय प्राइवेट स्कूल में होता है, सरकारी स्कूलों में नहीं होता है। तो ऐसा प्रथम बार हुआ है। इस प्रकार का आयोजन हमारे शासकीय विद्यालय में हुआ था। हमारे बच्चे इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, विद्यालय के स्टाफ ने भरपूर सहयोग किया और बहुत सारी गतिविधियां जैसे नृत्य है, गायन है, पेंटिंग है, ये सब बच्चे सीखे और सही। इसमें सभी क्लास के बच्चे थे, प्राइमरी से लेकर 12th तक के बच्चों के लिए था। इसमें कोई क्लास का फाउंडेशन नहीं था और बहुत सारे बच्चों ने लगभग भाग लिया। यदि प्राइमरी से देखा जाए तो हमारे यहाँ लगभग तो 30-40 बच्चे जो कि आते थे और करते थे। और कोई नृत्य है, निबंध प्रतियोगिता का आयोजन, ये सब सारी गतिविधियां संपन्न कराई। नहीं, हम ही लोग ही, अपने विद्यालय स्टाफ ही, और इसके अलावा आसपास के लोग हैं जो एक हम अभी चूंकि कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, यहाँ एक है जो कि हारमोनियम बजाते थे, तो जब ये सुनते थे बच्चे आ रहे हैं तो उन्होंने भी अपना सहयोग दिया, हारमोनियम बजाना सिखाया। और हमारे यहाँ के लोग भी कुछ हैं स्टाफ के सदस्य जो कि बजाते हैं, तो वो सब बच्चों को सिखाया। राष्ट्रीय सब जूनियर किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ को तीसरा स्थान मिला। पुणे में आयोजित प्रतियोगिता में राज्य के खिलाड़ियों ने 9 स्वर्ण, 8 रजत एवं 13 कांस्य सहित कुल 30 पदक जीते, जिसमें कोरबा के खिलाड़ियों ने 5 स्वर्ण, 1 रजत और 5 कांस्य सहित 11 पदक अपने नाम करते हुए अंचल का नाम बढ़ाया। गौ माता चौक के पास मंगलवार को यात्री बस की ठोकर से ऑटो में सवार 5 लोग घायल हुए, जिनमें 3 महिलाओं की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी का उपचार जिला अस्पताल में किया जा रहा है। ऑटो चालक के अनुसार बस चालक ने विपरीत दिशा से आकर ठोकर मारी। दूसरा कारण सामने धूल के गुब्बार का होना माना जा रहा है। हम लोग फैमिली थे, मिसेस था मेरा और बच्चे, गुड़िया थी मेरी और महाराजिन थी और एक लेडीज और थी, अनीता दीदी। नहीं, हम लोग फैमिली 3 जने थे और महाराजिन थी। कितने लोग थे? यानी कि हम लोग 4 जने थे, यानी कि बच्ची करके 5 जने। हाँ, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? हम लोग कुदुर माल जा रहे हैं। क्या कार्य? ये मंदिर जा रहे थे। हाँ, पूजा। कैसे हुआ एक्सीडेंट, कहाँ पर हुआ? अब ट्रक वाला आगे निकला, धूल उठ रहा था वहाँ से। क्या लोग थे? ट्रक वाला खाली थे, वो राखड़। हाँ, राखड़ था
तो पीछे पीछे हम लोग जा रहे थे, तो पूरा एक भी नहीं दिखा मेरे को। राखड़ के चलते कुछ नहीं दिखा, एकदम अंधेरा हो गया। फिर उसके बाद आगे वो बस वाला आगे ठोका हम लोग को। बस में यात्री थे। हाँ, नहीं उसमें नहीं हुआ घायल। हाँ, हम ही लोग, हम लोग सभी जने को घायल है। 6 लोग। हाँ, किसी की हालत गंभीर है? हाँ, 2 जने को घायल, यानी 3 जने घायल खराब है। मेरा भी लगा है। क्या नाम? सुशीला महान, सुशीला बाई महान। सुशीला महान। नाम जानते हैं? और एक जने का गीता नाम है, अनीता है, और बच्ची छोटी सी 4 महीना की, और उसको भी लगा है। क्या लगा, किसकी गलती? हादसे के कारण क्या माना? हादसे का गलती बस वाले भैया। हमें अपने ही साइड में था, मैं अंधेरा की वजह से देख नहीं पाया। कहीं राखड़ वाली गाड़ी की भी होगी ना? हाँ, धूल ट्रक वाला धूल उड़ाते गया है, स्पीड में था थोड़ा सा, और मैं साइड धीरे धीरे चलाए थे जा रहा था, और अचानक आके ठोका है मेरे को। अब उतना मैं ध्यान नहीं दे पाया भैया, मैं धीरे धीरे जा रहा था, पूरा दिख नहीं पाया मेरे को। जिले में पदस्थ कृषि विस्तार अधिकारी विशेश्वर दुबे की पत्नी स्वाति दुबे स्कूटी में सवार होकर पाली थाना अंतर्गत केरा झरिया की ओर जा रही थी, जो 4 पहिया वाहन की चपेट में आ गई और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस मर्ग कायम कर जांच कर रही है। कटघोरा न्यायालय के पास फिल्मी स्टाइल में कार से उतरकर 3 युवकों की हॉकी और रॉड से पिटाई कर दी गई। पिटाई के पीछे पुरानी रंजिश बताई जा रही है। हालांकि घायल युवक की माने तो पहले कार से ठोकर मारकर बाइक को गिराया और उसके बाद पिटाई शुरू कर दी। यह पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसके आधार पर पुलिस जांच कर रही है। इधर आप लोग कहाँ जा रहे थे? हाँ, इधर कहाँ जा रहे थे? इधर मुरली होटल के पास गए थे, आगे से सर गाड़ी मोड़ रहे थे, वापिस हम घर जा रहे थे। चीना पांडे भी था सर गाड़ी में, और एक जन लंबे बाल वाला था, नहीं पता उसको, मैं नहीं जानता, और एक जन बाला सोनी था सर, और 5-6 लड़के और थे, उन लोग सब मुँह में गमछा बांधे हुए थे, और नॉन स्टॉप गाड़ी से उतर के मारना स्टार्ट किए हैं। मिर्ची को भी फेंक दिया हाथ में, पूरा बहुत गौरव भी मार रहे थे। मैं बीच में गया बचाने के लिए, तो मेरे को मारे। फिर उसके बाद एक लेडीज़ दीदी आई, तो वो बचाई है, तो इन लोग भागने का किए ना, तो एक अंकल के ऊपर पूरा गाड़ी को चढ़ा के भागे हैं। और चीना पांडे से पहले से केस चल रहा है, मैं गवाही दिया हूँ। इससे पहले भी मेरे को उठा के ले आया था, कटघोरा में एफिडेविट लगा लिया था अमित सिन्हा के थ्रू, तो उसका भी मैं SP ऑफिस में आवेदन दिया कि ये फर्जी एफिडेविट है। तो इस चक्कर में लोग दिन रात परेशान कर रहे हैं और मार रहे हैं, इस तरह का कर रहे हैं। हमारी गाड़ी भी जला चुके हैं कोरबा में। ये गाड़ी को उतने में एक व्हाइट कलर की कार आई और हम कांच से ठक्कर मारी, हम लोग को ठोकर मारती है। उसमें से लड़के लोग उतरते हैं, लड़के लोग उतरते फिर अंधाधुंध हमको मारते हैं। कौन कौन सवार थे आप बाइक में? बाइक में मैं था, अभिषेक तुली और मुस्तकिम खान, तीनों कांच पे सीट हम लोग का। अच्छा, तीनों पे सीट था। हाँ। क्या लगता है कौन मारा होगा आप लोग को? चीना पांडे। और कौन कौन मारने वाले को पहचाने हो? मारने वाले सब उसके दोस्त 4 लोग हैं, फोटो सब देखा हूँ मैं। कौन सी कार में आए थे लोग? व्हाइट कलर की इतिहास कार थी। अच्छा, एक आदमी जो थार गाड़ी में वापस गया, हाँ। जानते हो क्या? सब उन लोग ऐसा था, सब मेरे को लगा था कि उन लोग हमारा पहले निगरानी कर चुके थे, पहले कहाँ जा रहे हैं करके। टोयोटा इतिहास कार थी, उसके बाद लड़के लोग थे। जब मारना स्टार्ट किए तो कौन मारा था मेरे को? कारण क्या होगा, क्यों मारे होंगे आप? कारण सर एक क्या बोलते केस में क्या बोलते उनके खिलाफ चल रहा है, उसमें उन लोग गवाही मत दे बोल के ऐसा उन लोग करते डराते हैं, गवाही मत दे करके दबाव बनाते हैं। हाँ, तो फिर आप गवाह दे दिए थे? गवाह दे चुके थे हम लोग। हाँ, ये गवाह देने के बाद आपको मारने हाँ मार रहे हैं, गवाही देने के खिलाफ। चीना पांडे उसका सब फरार है। हाँ, उसका फरार 1 साल हो गया है और वही सब काम करता है। हाँ। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार।